फरवरी 1968 जब मुगल सराय जंक्शन पर सुबह सुबह मिला शव। मुट्ठी में था 5 रुपए का नोट, कलाई में नाना देशमुख नाम से घड़ी, सिर्फ 26 रुपए और एक प्रथम श्रेणी की टिकट। टिकट पर नंबर था 04348। आखिर क्या हुआ इस महान विभूति के साथ अंतिम दिन? मुगल सराय जंक्शन पर मिला वह शव आखिर किसका था? 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय जंक्शन पर मिला वह शव जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था। कुछ किताबों व रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जाता है कि उनकी हत्या हुई थी, जिससे एक दिन पहले यानी 10 फरवरी 1968 को पंडित उपाध्याय लखनऊ में अपनी मुंह बोली बहन लता खन्ना के घर पर थे। उसी रात उन्हें ट्रेन पकड़कर अगले दिन के लिए सीधे दिल्ली जाना था। पंडित दीनदयाल को दिल्ली क्यों जाना था? दिल्ली में बजट सत्र के मद्देनजर जनसंघ की बैठक होने वाली थी, मगर इससे पहले कि वह दिल्ली के लिए निकले, लता खन्ना के घर बिहार जनसंघ के संगठन मंत्री अश्विनी कुमार ने फोन किया और उनके बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया। जिसके बाद पंडित दीनदयाल ने दिल्ली में सुंदर सिंह भंडारी से बात की और बिहार के लिए निकल गए। लेकिन अगली सुबह हुआ क्या? अगली सुबह दीनदयाल पटना पहुंचे ही नहीं। गाड़ी का कोना कोना छाना गया, उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। तब तक इधर मुगल सराय जंक्शन पर यह सुनने में आया कि कोई शव है जो पत्थरों के ढेर पर पड़ा है। किसी को नहीं पता था कि ये शव जनसंघ के सह संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय का है, पुलिस को भी नहीं। फिर उन्हें पहचाना कैसे गया? वहीं स्टेशन पर काम करने वाले एक बनमाली भट्टाचार्य थे, जिन्होंने उन्हें पहचाना और बाद में इसकी सारी जानकारी जनसंघ कार्यकर्ताओं को दी। इस दौरान पुलिस को उनके शव के पास से टिकट भी बरामद हुआ, जिसके बाद नंबर मिलान करके उन्हें पहचान लिया गया। लेकिन ये केस धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन सवाल ये है कि इस केस का आगे क्या हुआ? दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद यह मुद्दा दोबारा उठा और पंडित दीनदयाल की मृत्यु पर दोबारा जांच करने की बात कही गई। वहीं उससे पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुगल सराय रेलवे स्टेशन के नाम को बदलकर जून 2018 में दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैसे जुड़े? 25 सितंबर 1916 को जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनका परिवार दीना कहकर बुलाते थे। स्नातक शिक्षा के दौरान 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और प्रचारक बने। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस और भारतीय जनसंघ के प्रमुख सदस्य थे। 1937 में कानपुर में स्नातक की पढ़ाई के दौरान दीनदयाल उपाध्याय का संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार व संघ कार्यकर्ता भाऊराव देवरस से हुआ। 1942 में नागपुर में आरएसएस के 40 दिवसीय शिविर में हिस्सा लिया और पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य शुरू किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में प्रचारक बनाए गए और बाद में 1955 में प्रांत प्रचारक बन गए।